हाँ, अब जाकर कंट्रोवर्सी का असली मजा मिलने वाला है। तो पता खेसारी लाल यादव जी को नहीं कीजिएगा। हम उनको जानते नहीं हैं। वो ये स्टार है। छोड़िए, नचनिया बजनिया का स्टार है कि जनता का स्टार है। अब छापरा के हो छोड़िए ना। हाँ नहीं, राखी गुप्ता का विदेश का है। छापरा का उनके चलते नाम राखी हो गुप्ता गया। विदेश का है दोस्तों, खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा से टिकट मिल गया, राजद से, मतलब आरजेडी से, और अब ये आने वाले हैं अपने मैदान जंग में। खेसारी लाल यादव तो जो काम किया उसको हम सपोर्ट करेंगे कि नया में आप खड़े हो जाइएगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। स्टार है, फिल्म निकालते हैं, पूरा जमाना जानता है स्टार उनको। अपने जगह पर है। कुछ लोग ये बात करने लगे हैं अब कि हम खेसारी लाल यादव को नहीं जानते हैं क्योंकि वो नचनिया गवैया बजैया वाला आदमी है जो अभी तक बाकी स्टार सुनते थे। जैसे अभी तक रवि किशन सुनते थे, मनोज तिवारी सुनते थे, दिनेश लाल यादव निरहुआ सुनते थे, हालांकि पवन सिंह भी सुन चुके हैं। तो अब इनकी भी बारी आई है और अब जाकर के वो वाली फील आएगी कि जब कोई राजनीति में उतरता है और तब जब टोंट कसा जाता है तो किस तरीके से फील होता है। पवन सिंह का मामला आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे इसी बार, और बीजेपी पार्टी में जब वो जाकर शामिल हुए तो उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे, अमित शाह से मिले थे, जेपी नड्डा से मिले थे, उस समय खेसारी यादव तगड़ा वाला विरोध किया था कि ये जनता का क्या ही कर पाएंगे, ये जाकर थूक के चाट लिए वगैरह वगैरह। पहले इन सॉरी बुलवाए, उसके बाद अमित शाह जी मिले। तो देखिए, मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं हूँ। मैं जब वो राजनीति में जाने वाला अभी तक कभी विरोध नहीं किए। जब से रवि किशन खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह को आपस में मिलाए थे तब से खेसारी यादव चुटकियां भले लेते, उनकी आदत है, पर इस तरीके का विरोध नहीं किए थे, इसलिए क्योंकि वो जो था वो अपने फील्ड में थे। लेकिन जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी इनके फैंस की भी, अपने फैंस की भी, उस समय खेसारी लाल यादव ने पावर स्टार पवन सिंह का पूर्ण जोड़ तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। अब बताओ भाई, अब हम लोग विरोध करना शुरू करें, कैसा लगेगा? अब पवन सिंह आकर बोल दें कि भाई छपरा विधानसभा के लिए खेसारी यादव ने क्या किया, इनकी पहले से क्या तैयारियां थी। खेसारी लाल यादव छपरा से आते हैं वो ठीक है, बट छपरा में जो लोग पहले से कार्यरत रहे हैं, जो लोग 5 साल 10 साल छपरा के विधानसभा के जगहों पर जाकर के, जमीन पर जाकर के लोगों से मिल करके जो अपनी पहचान बनाई थी, जो लोगों की मदद की थी, वो लोग कहाँ चल गए? हवा में उधिया गए होंगे। अब ये अपने स्टार्टम के बल पर आकर के वहां लड़ लेंगे तो क्या सच में जीत जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि वहां के लोगों को विकास चाहिए। ये अपनी ट्विटर हैंडल से, जब ये अभी से 1 साल पहले से आप इनका ट्विटर हैंडल जाकर देखेंगे तो बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर ये अपना आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन इनकी तैयारियां, जहां से ये विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं वहां से खेसारी लाल यादव की कोई तैयारियां नहीं थी। हालांकि अब आरजेडी से इनकी जो है सदस्यता वो निर्धारित कर दी गई है। अब इनसे ये पूछना चाहते हैं, अभी ये पावर स्टार पवन सिंह से ये सवाल कर रहे थे कि अब वो बीजेपी में गए हैं और हम अपने प्रचार के लिए उनको बुलाएंगे और देखते हैं कि उनका ज्यादा वजूद है उनकी पार्टी के लिए या अपना रिश्ता है एक भाईचारा वाले रिश्ते के हिसाब से। हम उनको बुलाएंगे जरूर, उनको हायर जरूर करेंगे, उनको कहेंगे आने के लिए। अब देखते हैं कि पार्टी ऊपर है या हम ऊपर हैं। अब अगर पवन सिंह ये चीज करेंगे, या फिर चलिए छोड़ दीजिए पवन सिंह, तो चलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो एक लिस्ट अभी जारी हुआ है बीजेपी की साइड से और पावर स्टार पवन सिंह को स्टार प्रचारक के रूप में रखा गया। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह लास्ट में सब आपको दिख रहे हैं। तो ये चीज है। अब देखिए दूसरी बात यह है कि अभी मान लीजिए कि रितेश पांडे लड़ रहे हैं, अब ये आरजेडी का सदस्यता ले चुके हैं, तो क्या रितेश पांडे के लिए जाएंगे खेसारी लाल यादव? या फिर दूसरी पार्टी के साथ अगर कोई दूसरा इंसान लड़ रहा है तो क्या उसकी सपोर्ट में जाएंगे खेसारी लाल यादव? अब इनसे ये सवाल होना चाहिए कि अब इनके लिए पार्टी ऊंची है या फिर पार्टिकुलर वो व्यक्ति, ये जो कहते हैं ना पार्टिकुलर एक रिश्ता निभाते हैं, व्यक्तिगत हमारी भाव है, व्यक्तिगत हमारा संबंध है, तो व्यक्तिगत संबंध ये निभा पाएंगे? इनसे सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह ने पिछली बार लड़ा था काराकाट से, हालांकि उनका जो लेवल था वो अलग था क्योंकि उनका लोकसभा का चुनाव था, तो वहां पर आप जानते हैं किस तरीके से एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। ये छोटा चुनाव है, हालांकि खेसारी यादव अपने ओहदे के हिसाब से चयन किए हैं तो वहां पर वो जीत सकते हैं, ये चीज है। लेकिन आरजेडी के हिसाब से और खेसारी यादव का वहां पर एक गढ़ है और जातिवादी जो जिस तरीके की चीजें हैं, अभी तक बिहार में जो चीज देखिए, अभी तक 2 पार्टियां थी, ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी, ठीक है। कांग्रेस का मतलब आप जेडी से ले सकते हैं और बीजेपी का जदयू से, या फिर और भी जो गठबंधन में है वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। लेकिन अब जन स्वराज की भी बारी आ गई है और जन स्वराज जिस तरीके से परचम लहरा है, जिस तरीके से भीड़ एकत्रित कर रहा है, जिस तरीके से अपना रास्ता बना रहा है, इन दोनों के बीच में वो अपना जो रास्ता बना रहा है, उनकी भी जगह खाली करनी पड़ेगी लोगों को, और एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है जन स्वराज। और मुझे लगता है कि इस बार अगर मौका देना चाहिए तो जन स्वराज के कैंडिडेट को ही देना चाहिए, क्योंकि सरकार उसकी भी बननी चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी बहुत सालों से है,
और बीजेपी से पहले आरजेडी का भी शासन लोगों ने देख लिया है। लेकिन अब ये इस तरीके का बात जो कर रहे हैं प्रशांत किशोर, अगर उनको जगह दे दी जाएगा तो एक बार उनकी भी ट्रायल हो सकती है कि वो किस तरीके का काम करेंगे। ईमानदारी हालांकि उनकी बातों से झलकती है, बट सत्ता के उस पार जाने के बाद, मतलब सत्ता में बैठने के बाद इंसान किस तरीके से काम करेगा वो चीज डिपेंड करता है। खेसारी यादव आरजेडी से आए हैं, आरजेडी से आने का ठीक है, इनका पहला व्यवहारिक संबंध रहा, पारिवारिक संबंध रहा, वो अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन वहां के लोग खेसारी यादव के बारे में क्या कर रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। खेसारी लाल यादव जी जो है कि आरजेडी की ओर से आ रहे हैं, ये स्टार है, ये राखी गुप्ता तो खेसारी लाल यादव तो जानता है ना पूरा देश। बताइए खेसारी लाल यादव को हम कहां जाएंगे खोजने के लिए? खेसारी लाल यादव जी को नहीं कीजिएगा। हम उनको जानते नहीं हैं। अब इस तरीके का विरोध सुनने के बाद खेसारी लाल यादव वहां पर जाएंगे, प्रचार करेंगे, उनका एक स्टारडम रहेगा, वो गाड़ी पर बैठ करके जिस तरीके से पवन सिंह चलते हैं तो उस तरह खेसारी यादव भी चलेंगे, लोगों से मिलने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि अब ये पूरा 1 महीना वो अपना लगाएंगे पूरा चुनाव प्रक्रम में ही। अब देखते हैं कि खेसारी लाल यादव के लिए इंडस्ट्री से कौन कौन आगे आता है। अगर खेसारी यादव का सच में व्यवहार अच्छा होगा, अगर ये सच में सबको मिला करके लेकर चलने वाले होंगे, पवन सिंह का व्यवहार खराब है, वो तो आदमी बेकार है, वो तो किसी लायक का ही नहीं है, वो तो घमंडी भी है, तो उनकी में पूरा इंडस्ट्री पलट गई थी उनके सपोर्ट में। अरविंद अकेला कल्लू भी गए थे, रितेश पांडे भी गए थे, बहुत सारे लोग, नीलकमल भी गए थे और आर्यन बाबू भी गए थे और जितने भी हीरोइन है सब गई थी। लेकिन अब ये देखना है कि खेसारी यादव का इंडस्ट्री वाले से कितना मेल जोल बैठता है। हालांकि अभी तक तो कोई जाने वाला है नहीं, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह भी जब चले गए हैं बीजेपी में तो वो भी नहीं जाने वाले हैं। रितेश पांडे का तो कुछ कह ही नहीं सकते, दिनेश लाल यादव निरोहा भी नहीं जाएंगे, रवि किशन भी नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि नीलकमल का हो सकता है कि वो चले जाए, गुंजन सिंह का हो सकता है वो चले जाए, राकेश मिश्रा हो सकता है चले जाए। अब देखना यह है कि कौन जाता है कौन नहीं जाता। समर सिंह भी जा सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं एक्ट्रेस में, देखते हैं अब कौन कौन जाता है। तो ये अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि खेसारी यादव जीतते हैं या हारते हैं और इनके सपोर्ट में कौन कौन उतरता है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सच में चाहते हैं खेसारी यादव जीते। कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।